तो सबसे बड़ा डाउट आता है कि शेड्यूल क्या रहना चाहिए तैयारी का। अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए, क्लासेस के साथ हम अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें, या अगर वो जॉब कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें। सो लॉट ऑफ टाइम्स द क्वेश्चन और द मेन प्रॉब्लम दैट दे फेस इज अबाउट द शेड्यूल दे शुड फॉलो। सो फर्स्टली, अगर आप किसी और एक्टिविटी के साथ अपनी तैयारी कर रहे हो, खास करके यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपने दिन को जितने घंटे आपको अपने काम में या अपनी क्लासेस में लगते हैं उसको हटा के कम से कम 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम जरूर निकालना चाहिए। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, हमें अपने शेड्यूल के लिए ब्लॉक्स में टाइम ब्लॉक करना चाहिए। दिस इज नोन एज टाइम ब्लॉक। जैसे अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने दिन को 4 से 5 ब्लॉक्स में बांट लीजिए, 2-2 ढाई घंटे के ब्लॉक्स के अंदर। या अगर आपको फोकस कम लगता है, आप थक जाते हो 1 घंटे बाद, तो 1.5 घंटे का 1 घंटे का ब्लॉक आप पढ़ाई का बना सकते हो, लेकिन जो भी है बड़ा डेडिकेटेड होना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट के बाद ये 1.5 घंटा या 2 घंटा मैं ये काम करूंगा, उसके बाद आई विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा से 2 घंटे काम कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 2 घंटे काम कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए 1 घंटे का, आधे घंटे का। इससे क्या होता है, आपको रेगुलर टाइम्स पे ब्रेक भी मिल जाता है, और जो वो 2 घंटे हैं यू रिमेन क्वाइट फोकस्ड। आपका फोकस बनता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 2 घंटे मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। हाउ टू डिवाइड योर डे? सो मेजरली अगर हम देखें हमारी यूपीएससी की तैयारी में 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट इज जनरल स्टडीज स्टैटिक, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना है, लक्ष्मी पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, या और भी कोई आपको जनरल सिक्योरिटी पढ़ना है, पढ़ना है, दीस आर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। तो इनका स्टैटिक वाला पोर्शन कंप्लीट करने के लिए हमें दिन में एक ब्लॉक चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर। सो वी रीड न्यूज़पेपर, वी रीड डिफरेंट मैगजीन्स, वी आल्सो ट्राई एंड रिसर्च। हम रिसर्च करते हैं अलग-अलग थीम्स पे कि मेंस के लिए थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हर थीम के लिए हम क्या प्रॉपर डाटा इकट्ठा करना है, प्रॉपर पॉइंट्स आर्गुमेंट्स इकट्ठे करने हैं। सो वन ब्लॉक शुड बी अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, डायनामिक पार्ट ऑफ इट। थर्ड, योर ऑप्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा जीएस 1000 मार्क्स का आता है और ऑप्शनल 500 मार्क्स का आता है। सो दिस मींस व्हाटएवर टाइम यू आर डिवोटिंग फॉर जीएस, एटलीस्ट हाफ ऑफ दैट शुड बी डिवोटेड टू ऑप्शनल। तो अगर आप जीएस में 4 घंटे दे रहे हैं तो आपको ऑप्शनल में 2 घंटे जरूर देने चाहिए। देन अनदर इज एसे। मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्किप द प्रैक्टिस ऑफ एसे, समहाउ वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे तो मतलब लिख ही देंगे, है ना, बाकी कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जिस भी चीज के लिए आप स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालोगे, स्पेसिफिक आप उसके लिए काम नहीं करोगे, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम उसको एकदम सैक्रोसैंक्ट तरीके से उसको भी प्रिपेयर करें। सो एसे इज 250 मार्क्स, सो प्रिपेयर फॉर दैट। एटलीस्ट 1 एसे यू शुड राइट पर वीक। हफ्ते में एक बार एसे जरूर लिख के देखिए। लास्टली, प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज एंड आंसर राइटिंग। तो अगर हम देखें हमारे पास एक्टिविटीज हो गई जीएस स्टैटिक, जीएस डायनामिक यानी करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, एसे प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज एंड आंसर राइटिंग। दीस आर द मेजर 5 ब्लॉक्स। अब कैसे डिवाइड करें? सम पीपल लाइक मोर डायनामिज्म। वो 2 घंटे अगर उन्होंने जीएस पढ़ लिया, उसके बाद उन्हें जीएस पढ़ने का मन नहीं करता, उन्हें लगता है ऑप्शनल पढ़ते हैं। इफ यू आर दैट काइंड, अगर आपको वैसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो अपने दिन को 4 भाग में बांटो। पहले घंटे में, पहले 2 घंटे में, ढाई घंटे में जीएस का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करो। अगले 2-2.5 घंटे में ऑप्शनल को पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो। अगले 2-2.5 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ लो, करंट अफेयर्स की जो आपको थीम्स प्रिपेयर करनी है वो कर लो। और लास्ट का जो घंटा है उसमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। अगर आप कहीं पे क्लासेस कर रहे हैं तो वहां पे ऑफ कोर्स जैसे हम क्लास में हर डेली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, तो जो टेस्ट होते हैं वो आप उस वाले पोर्शन के अंदर करो, ताकि उस वाले टाइम स्लॉट में करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आंसर राइटिंग जो आपको लिखते हो वो आंसर राइटिंग आप करो। सो दिन में 4 ब्लॉक्स आपके रहेंगे। यू आल्सो नो व्हाट यू हैव टू डू। दिस इज वन वे ऑफ स्टडी। बट देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक साथ सब्जेक्ट खत्म करने में आनंद आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि 1 घंटे में तो हमने सिर्फ माहौल बना है, अभी पढ़ाई शुरू हुई है, तो मुझे एट अ स्ट्रेच एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है 1 दिन में। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ऐसे पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा लगता है तो अगेन डिवाइड योर डे इन 4 स्लॉट्स, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट इन द सेम स्लॉट यू विल बी स्टडीइंग द सेम सब्जेक्ट एंड इन वन डे यू विल बी स्टडीइंग वन सब्जेक्ट, नेक्स्ट डे मे बी यू विल बी डूइंग करंट अफेयर्स, नेक्स्ट डे मे बी यू विल बी डूइंग द ऑप्शनल, उसके नेक्स्ट डे मे बी यू विल बी डिवोटिंग मोर टाइम टू आंसर राइटिंग एंड एमसीक्यूज। बट आई विल सजेस्ट कि आप एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करो, बिकॉज़ इट हैज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। द मोमेंट यू राइट डेली, जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, उसी तरह से आपकी स्किल्स में भी बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है इफ यू राइट डेली। सो दिस इज अ सिंपल टेक्निक टू मैनेज योर शेड्यूल। नाउ देयर आर सम पीपल हु prepare along with their colleges or they prepare along with their jobs. No problem. Firstly, अगर आप जॉब्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई अपने ऊपर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं, या फोमो में आने की जरूरत नहीं है कि बाकी लोग पूरा टाइम बैठ के तैयारी कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। बिकॉज सच ये है कि जब पूरा टाइम बैठ के कोई तैयारी करता है तो उसकी ना डिस्ट्रैक्टर्स बहुत होती है, बहुत टेंशन होती है, बहुत दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं लेवलाइज हो जाता है। तो आप क्या करेंगे अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं? फर्स्ट, whatever time you have in commutation, during lunch break, any free time that is available to you, जब भी आपको कोई फ्री टाइम मिले, आप उस फ्री टाइम के अंदर कोशिश करो कि ऐसी वाली जो एक्टिविटीज हैं जो आप उस दौरान कर सकते हो वो कंप्लीट कर लो। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, वन। अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है, सबके पास होता है, तो ऑनलाइन एक्सेस है, आपके ऊपर आप डाउनलोड करके रख सकते हो, तो आप मेट्रो से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, लेक्चर सुन लो एटलीस्ट। उससे क्या होता है, आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। बाद में नोट्स आप घर जाके बना लो, आपका डबल रिवीजन हो गया। या फिर आप अगर खाली ऑफिस में हैं, आपको लगता है लंच ब्रेक है, तो आप उस वक्त पे कि बहुत सारे लोग आसपास होंगे तो आप याद नहीं कर पाओगे, उस समय में नया टॉपिक पढ़ने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। उस समय को आप एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज़ एमसीक्यू प्रैक्टिस में नेचुरली आपका ध्यान लग जाता है। तो ये इस तरह से आपने अपने ऑफिस से वापस घर आने तक के टाइम को यूटिलाइज किया, एंड आफ्टर यू कम बैक रेस्ट, ठीक है, रेस्ट, मे बी नैप फॉर हाफ एन आवर और ईट समथिंग, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर शेड्यूल। उसके बाद अपना शेड्यूल स्टार्ट करो। जैसे कि अगर आप 5 बजे तक घर आते हो तो 6:30 तक अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को आप स्टार्ट कर सकते हो, 1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद। और अब 6:30 से आपने अपने दिन को 4 में ना सही, लेकिन एटलीस्ट 3 में या 2 में डिवाइड करना है। 2 घंटे या ढाई घंटे ना सही, लेकिन 1.5 घंटे के स्लॉट्स में या 2 घंटे के स्लॉट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो कोशिश करो कि 6:30 से 12:30 तक आप अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड कर लो कि आप बड़े फोकस्ड तरीके से जो भी आपकी क्लासेस हैं, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो ऑनलाइन खत्म कर लो, उनको नोट्स बना लो, सेल्फ स्टडी के लिए जो आपको टाइम चाहिए। अगेन इट्स ऑल अबाउट दैट फोकस थिंग। अगर आपके पास टाइम कम है, यू विल हैव टू इंक्रीज योर फोकस, यू विल हैव टू बी मोर टारगेटेड। बट द एग्जाम डजंट लुक फॉर excuses. एग्जाम नहीं दिखेगा कि आपने जॉब के साथ किया या नहीं किया, आपने कैसे किया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू टू फ्रेम योर ओन शेड्यूल, एंड आपको अपना शेड्यूल खुद ही बनाना चाहिए। कई बार आप मेंटर की मदद ले सकते हैं, जैसे मेंटर्स होते हैं, आपकी मदद कर देते हैं आपका शेड्यूल बनाने में, लेकिन फिर भी इट शुड बी योर चॉइस, बिकॉज आपको सबसे अच्छे से पता है कि आप कौन से समय में सबसे ज्यादा एक्टिवली पढ़ाई करते हो, किस समय पे आपको कितने घंटे की उस पढ़ाई को करने का मन कर रहा है। सो मेक योर ओन शेड्यूल, और अगर आप 70 to 80% भी अपना शेड्यूल फॉलो कर पाते हो, दैट इज गुड। डोंट ओवर ऑब्सेस अबाउट इट। इट्स ओके, समटाइम्स देयर विल बी डिस्ट्रैक्टर्स, बीच में कोई तबीयत भी खराब होगी, कोई घर पे भी आ जाएगा, कुछ और काम भी आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है, अपने शेड्यूल में हमेशा एक थोड़ा सा पोर्शन एक्जिजेंसीज के लिए रखना चाहिए। जैसे मे बी एक दिन रख लिया आपने सैटरडे या संडे में से कि व्हाटएवर विल बी लेफ्ट इन द डे इन दिस वीक, जो भी हमारा पर डे थोड़ा थोड़ा बैकलॉग अगर कुछ है वो मैं संडे को कंप्लीट करता हूं। तो आपके पास एक दिन है जिसमें अगर कुछ रह गया है, कुछ आप नहीं कर पाए, कुछ और डिस्ट्रैक्टर आ गया, तो आप उसमें वहां पे उसको मैनेज कर सकते हो। दिस वे यू रिमेन मोर सैटिस्फाइड एंड मोर काम। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किसी एक दिन शेड्यूल नहीं फॉलो हो पाई, 2 दिन नहीं हो पाए,
डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ, स्कोल्डिंग योरसेल्फ, फीलिंग गिल्टी टू मच, बिकॉज कई बार सिर्फ ऐसा होता है एक दिन खराब हुआ, उसके गिल्ट में बच्चों ने 3 दिन खराब कर दिए। कभी एक दिन आपका सही नहीं गया, एक घंटा सही नहीं गया, उसके चक्कर में बच्चे कई दिन तक सल्फ करते रहे कि मुझसे होगा नहीं, तो मैं तो लायक ही नहीं हूं, और ये सारी चीजें। सो डोंट गेट इनटू दैट साइकिल, बी वेरी क्लियर। ओके, एक दिन खराब हो गया, ठीक है, जस्ट फॉरगेट इट, स्टार्ट में नए शेड्यूल से स्टार्ट करो एंड बी डिसिप्लिन्ड। शेड्यूल इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपने बनाया अपना शेड्यूल और आपको फॉलो करना है, और कई बार वी हैव टू हैव दैट स्टबर्न एटीट्यूड। मुझे नहीं पता वो कौन सा कोई मूवी थी जिसमें सलमान खान बोलता है कि एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, समथिंग लाइक दैट। इफ यू हैव मेड अ कमिटमेंट, डू इट। कभी भी अपनी भी नहीं सुननी चाहिए। थैंक यू।